बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज 1 अक्टूबर 2022 जापान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ तरीन रेसलर मोहम्मद हुसैन अनोकी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद हुसैन अनोकी का नाम 1990 से कबल एंटोनियो अनोकी था और इनका ताल्लुक़ बुद्धिज़्म से था, यानी बुद्ध मत जो कि एक मज़हब है दुनिया में, उससे इनका ताल्लुक़ था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी और वाक़या करबला से मुतासिर होकर अनोकी ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम इमाम हुसैन की निस्बत से ही मोहम्मद हुसैन रख लिया। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, किस वजह से अनोकी की ज़िंदगी तब्दील हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये जो मालूमात है ये किसी मुसलमान की लिखी गई किताब या किसी मुसलमान शख्सियत से नहीं ली गई, बल्कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वेबसाइट है thegrantland.com के नाम से, कि जिस पर दुनिया भर के मारूफ तरीन स्पोर्ट्स एथलीट्स की बायोग्राफ़ी लिखी जाती है। और जो अनोकी का चैप्टर है उसमें एक बाब ये भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ से आप ये पढ़ भी सकते हैं। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये बड़ी नायाब फुटेज है जापान के किसी न्यूज़ चैनल की, जिसमें मोहम्मद हुसैन अनोकी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहा है और ज़री को चूम रहा है। और ये आज से पहले किसी चैनल पर नशर नहीं की गई। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हर कौम के लोग किस तरह से इज़हार अक़ीदत करते हैं। 1990 में जब इराक़ और कुवैत की आपस में जंग शुरू हुई उनके इख्तिलाफ़ात की वजह से, तो वहाँ पर सद्दाम ने, जो कि इराक़ का उस दौर में प्रेसिडेंट था, उसने जापानी ख़ानदान जो इराक़ में रह रहे थे उनको गिरफ़्तार कर लिया। तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे ख़ानदान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार इसलिए किया गया कि जब बैरूनी ममालिक इस मामले में पड़ेंगे, इन लोगों को छुड़वाने के लिए आएंगे तो हमसे मुज़ाकरात करेंगे और हम ये कहेंगे कि इसके बदले में आप जंग को रुकवाएं। तो ऐसा ही हुआ। उस ज़माने में अनोकी का बहुत ज़्यादा रेसलिंग की वजह से नाम था, आलमी शोहरत याफ्ता थे और ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में इनके मदाह थे। तो जापानी हुकूमत ने ये सोचा कि बजाय इसके कि कोई हुकूमती वफ़द बनाकर, कोई डेलीगेशन बनाकर इराक़ भेजा जाए, क्यों ना अनोकी को ही एक अमन के सफ़ीर के तौर पर वहाँ पर इराक़ में भेजा जाए। तो इस हवाले से अनोकी का उस दौर में इराक़ आना हुआ और जिस मकसद के लिए इराक़ आए थे वो मकसद कामयाब हो गया और जो वो ख़ानदान थे उनको वहाँ से अनोकी ने मुज़ाकरात के ज़रिए निकाल भी लिया। लेकिन इसी दौरान अनोकी को करबला की ज़ियारत करवाई गई हुकूमत इराक़ की जानिब से, वहाँ के लोगों ने। और ऐसा पहली बार उस दौर में हुआ था कि किसी जापानी को हुकूमती सतह पर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाई गई हो। और क्योंकि अनोकी गौतम बुद्ध का पैरोकार था और गौतम बुद्ध ने जो अपना क़याम किया था वो भी दुनिया में नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम किया था, तो वहाँ के उलमा ने अनोकी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि तारीख़ में एक ऐसी भी शख्सियत है कि जिसने हक़ की सरबुलंदी के लिए ऐसी अजीम कुर्बानी दी और ऐसा क़याम किया कि क़यामत तक आने वाले जितने भी हक़ परस्त हैं उन सब का क़याम उस शख्सियत के आगे इंतहाई छोटा दिखाई देता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब कुर्बानियों के बारे में अनोकी ने पढ़ा तो वो बड़ा मुतासिर हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी से मुतासिर होकर अनोकी ने इस्लाम कबूल किया, शिया मसलक इख्तियार किया और अपना नाम भी मोहम्मद हुसैन रखा। और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नमाज भी पढ़ रहा है। और जब इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं तो हमें जोश मली आबादी का वो शेर याद आ जाता है कि क्या सिर्फ़ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरख़े नौए बशर के तारे हैं हुसैन, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।